इस धरती पर एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ से 40 शिप, 20 प्लेन और कई हजार लोग गायब हो गए और इस जगह को शब्दों में एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन है। आप जैसे इस जगह पर पहुँचते हैं आपका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये जगह मायामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में है। इस जगह से बहुत ही कम लोग जिंदा वापस आए हैं और जो वापस आए हैं उनकी कहानी भी रोंगटे खड़े कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की, जहाँ ना जाने कितने लोगों ने फंस कर अपनी जान गंवा दी। आपने भी बचपन से ही बरमूडा ट्रायंगल की कितनी कहानियां सुनी होंगी और ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है, इसके पीछे की असली थ्योरी क्या है। शिप्स या प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचते गायब कैसे हो जाते हैं और आखिर बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है। मैं आपको इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल की 5 ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो नॉर्मल, पैरानॉर्मल और सदियों पुरानी कहानियों से इंस्पायर्ड है। और लास्ट में मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल की असली और सबसे सिंपल थ्योरी बताऊंगा। आप कमेंट्स में अपनी थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तो किसी को भी बरमूडा ट्रायंगल की असली कहानियों का नहीं पता कि ये कब और कैसे शुरू हुई, लेकिन ये कहानियां कम से कम 500 साल पुरानी है। बात है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया के लिए नया सी रूट तलाश रहे थे। तब उन्होंने एक नई जगह खोज निकाली जिसे आज हम अमेरिका नाम से जानते हैं। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के पास पहुंचे तब उन्होंने कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी नोटिस करी। उनका कंपास चारों तरफ घूमने लगा, बर्ड्स जोर जोर से चिल्लाने लगी, दूर से अजीब जानवरों की आवाजें आने लगी, आसमान में सितारे घूमने लगे, एक अलग सी रोशनी से पूरी जगह जगमगाने लगी। हो सकता है कि ये सब मौसम के बदलाव से हुआ हो या ये शायद उनकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। शिप पर जो सेलर होते हैं महीनों से अपने घर से बाहर समुद्र में भटक रहे थे। उन्होंने काफी टाइम से लड़की भी नहीं देखी थी, तो उन्हें मछलियों में भी लड़कियां दिखने लगी थी। हो सकता है कि यहीं से जलपरियों की कहानियां निकली हो, लेकिन ये सब कहानियां हैं। आज कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तो टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्च 1918 में जब यूएसएस साइक्लोप्स वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जा रहा था। यूएसएस साइक्लोप्स जो कि छोटा मोटा शिप नहीं था, वो 550 फीट लंबा कार्गो शिप था जिसमें 306 सेलर थे और ये 11,000 टन मैग्नीज लेकर जा रहा था, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में $6 मिलियन से ज्यादा थी। अब अगर कोई भी शिप इतना कीमती कार्गो लेकर जा रहा है तो उस पर सिक्योरिटी भी होगी, किसी भी पायरेट अटैक से बचने के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की भी फैसिलिटी होगी। लेकिन 4 मार्च 1918 में ये शिप बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए अचानक गायब हो गया और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी शिप में कभी कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा। अगर किसी बड़ी लहर में शिप को तबाह कर दिया था तो शिप का मलबा कहाँ गया? शिप का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसका मतलब वहाँ जो भी हुआ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। तो आखिर शिप के साथ ऐसा क्या हुआ? शिप के गायब होने के पीछे कुछ थ्योरीज भी हैं, जैसे कि शिप पर बगावत हो गई होगी और सबने एक दूसरे को मार दिया होगा। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं शिप पर लदे मैग्नीज में ब्लास्ट हो गया होगा और कुछ मेरी तरह क्रिएटिव लोग ये भी कहते हैं कि एक बड़े ऑक्टोपस ने उस शिप को निगल लिया होगा। ये सभी थ्योरीज आपको अमेरिकन नेवी की वेबसाइट पर मिल जाती है। अमेरिकन नेवी की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन ये इस तरह का पहला हादसा नहीं था, ऐसे और भी बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का HMS रोजेली शिप जो कि 1840 में इसी तरह गायब हो गया था। 1872 में मैरी सेलेस शिप जो कि गायब हो जाने के बाद वापस तो मिला, लेकिन उसके क्रू या पैसेंजर का कुछ भी अता पता नहीं लगा। 1909 में SS वरात जो कि पैसेंजर और कार्गो स्टीम शिप था, बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया था। और यही नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल में सिर्फ शिप ही गायब हुए हैं। 1945 में अमेरिकन बॉम्बर प्लेन जिसमें 14 क्रू मेंबर थे बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गया। 1948 में डगलस एयरक्राफ्ट, 1965 में KC-135 स्टार्टो टैंकर, 1967 में टाइगर मोथ प्लेन, ये सब बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए। जिसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये सारी कहानियां सुनने को मिलने लगी कि यहाँ से प्लेन और शिप गायब हो जाते हैं। लेकिन क्यों? बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब होता है? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बरमूडा ट्रायंगल कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं है। ये नाम कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है, ये बस कहानियों से निकला हुआ नाम है। 1964 में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जिससे इस जगह का नाम निकल कर आया है। विंसेंट गैडिस नाम के एक ऑथर ने एक मैगजीन में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लिखा था। बस वहीं से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फिर कुछ टाइम बाद चार्ल्स बर्लीज ने एक बुक पब्लिश करी जिसका टाइटल था बरमूडा ट्रायंगल, जो कि नेशनल बेस्ट सेलर थी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं। आज मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड ऐसी 5 थ्योरी बताऊंगा। नंबर 5, अटलांटिक सिटी। 1969 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस, जिसमें अटलांटिस के बारे में बताया गया था। अटलांटिस जो कि एक अंडर वाटर एडवांस सिविलाइजेशन है
जो सदियों से समुद्र में है और अपने एरिया की रक्षा करने के लिए वो किसी भी प्लेन या शिप को टारगेट करते हैं, या जो भी उस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करता है ये लोग उनको टारगेट करते हैं। एटलांटिस की लोकेशन को बरमूडा ट्रायंगल बताया गया है। पता नहीं इस थ्योरी में कितना ट्रूथ है, लेकिन ऐसी स्टोरीज हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और आज ऐसी स्टोरीज पर कई मूवीज तक बन चुकी हैं। नंबर 4, अंडर वाटर ब्लैक होल। वैसे तो ब्लैक होल एक स्पेस फिनोमेना है जिसमें ये कहा जाता है कि ब्लैक होल एक वन वे टिकट है जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोगों का ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है और जो कोई भी उसके पास जाता है तो उसके अंदर खींचा चला जाता है। नंबर 3, टाइम ट्रेवल। 2010 में पीटर एंगलमैन ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था टाइम पासपोर्ट, जिसमें उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के लिए एक अलग थ्योरी दी। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में एक टेम्परेरी वर्म होल बन गया है जिससे वहां से जाने वाला कोई भी या कुछ भी फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, मीथेन गैस बबल। साइंटिस्ट का ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल की जमीन में मीथेन गैस ट्रैप है और ये गैस कभी भी इरप्ट होती है, जिसकी वजह से इसकी चपेट में आने से शिप्स डूब जाते हैं और प्लेन भी आग पकड़ लेते हैं या क्रैश हो जाते हैं। नंबर 1, मिल्वॉकी डीप। बरमूडा ट्रायंगल का एरिया सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और ये एरिया पूरे अटलांटिक ओशन में सबसे डीपेस्ट भी है। इस बात का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इसी वजह से यहाँ से गायब हुए शिप या प्लेन्स की डेब्रिस तक नहीं मिलती, क्योंकि ये डीपेस्ट एरिया है जहाँ तक लगभग नामुमकिन है। इसके बाद एक बोनस थ्योरी जो इन सब पे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि है सुपरस्टिशन। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी थ्योरी यही है, अगर बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ स्ट्रेंज है या होता है तो प्लेन या शिप इस जगह से आज भी क्यों गुजरते हैं? वो सबसे सेफेस्ट रूट की तलाश करते हैं, लेकिन आज भी ये रूट बिजिएस्ट रूट में से एक है। इतना बिजिएस्ट रूट होने की वजह से कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, लेकिन हम सभी को हर चीज में कुछ ना कुछ पैटर्न देखने की आदत है। इसी वजह से बरमूडा ट्रायंगल पे इतनी कहानियां और थ्योरीज पॉपुलर होती जा रही है। अब इस बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का सबसे आसान और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है डॉक्टर कार्ल क्रुजेल्स्की, जो कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। उनका ये कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई मिस्ट्री ही नहीं है तो उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जहाँ बहुत ज्यादा नेवल ट्रैफिक है और ऐसे में कोई भी नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से या ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमने इंसिडेंट सुने ये सब हुए। यहाँ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ओस्कम रेजर की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द राइट वन, मतलब कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम के लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो आपको बरमूडा ट्रायंगल की कौन सी एक्सप्लेनेशन ठीक लगती है, नॉर्मल या पैरानॉर्मल? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो ये भी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।